उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। आखिर हो क्यों ना? क्योंकि एक मजहब के इंसान है जो कहता है कि इस्लाम जो है आतंक का धर्म नहीं होता है, उसके द्वारा आपको बताइए इस आतंकियों का कौन सा धर्म है? जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में यह घृणित अपराध किया, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने उनके पति के पूछकर, धर्म पूछकर हत्या किया जाता है, तो इस हत्या को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याएं हुई वो घृणित है और भारत सरकार से हम भी अपील करते हैं कि बड़ी कार्रवाई किया जाए, पानी बंद कर दे। 2-4 लोगों को मार देने से यहाँ समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। पूरा देश का नागरिक चाहता है कि इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो और जीरो टॉलरेंस की जो बात की जाती है घाटी में कि आतंकवादियों का कोई वहाँ पर नहीं खत्म कर दिया गया, लेकिन इससे सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। आइए हम बात करते हैं आलोक रंजन जी से, जो भाजपा के नेता हैं, सीधे जुड़ते हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा ये घृणित अपराध किया गया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भोजपुरवासी देशवासियों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ साथ जो हमारे शहीद हुए हैं, हम लोग में ऐसा आक्रोश है कि लग रहा है कि मैं अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता देश का तो ऐसा आदेश जारी करता कि एक एक आतंकवादियों को घूस घूस कर उनको चिन्हित कर करके नेस्तनाबूद कर दिया जाता। लेकिन संजोग क्या है, हम अभी नहीं, और मैं अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जिस तरह से इजराइलों ने आतंकवादियों को घूस घूस के मारा, उस तरह हमारा देश भी कमज़ोर नहीं है। हर एक अगर आदेश हो जाए खाली, तो हर एक लोग सक्षम है कि जाके लड़ाई लड़े और पूरे जो आतंकवादी हैं उनको घूस घूस के मारे। जिस तरीके से पुलवामा में हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक के लायक है या उससे भी बड़ा कोई स्ट्राइक करना चाहिए भारत सरकार को? क्योंकि बॉर्डर पर पूरा सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान की तो हालत खराब है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुआ है, हर घटना में पाकिस्तान से भारत उस आतंकवादियों का तार जुड़ता है। और जो ये घटना हुआ है सबसे शर्मनाक घटना हुआ है, क्योंकि जिसको भी मारा गया उससे पूछा गया है, कलमा पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ने वाले तो उन्हें सीधे मार दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने भी न्यूज में देखा है कि इस बार इस तरह की घटना पहली बार हुई है कि इस तरह का आतंकवादी जो नाम पूछते थे, धर्म पूछते थे, उसके बाद उनके बच्चों को छोड़कर उनके पापा को, जो नए नए जोड़े गए थे, उनके हस्बैंड को मारा गया और बोला गया है कि जाना मोदी से बताना। इस तरह की घृण हत्या और हिंदू समाज को खोज खोज के मारा गया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान। आलोक, ये कौन सवाल है मेरा कि कब तक ये भाईचारे का नीति चलता रहेगा? एक तरफ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू को मानने वाले हैं, वो तो सबको अपना गले लगाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आतंकियों का मजहब क्या है। सीधे आज मैं सवाल करता हूँ, आतंकियों का मजहब क्या है? पूछता हूँ मैं पूरे दर्शकों से, लोगों से और देश के लोगों से, क्या आतंकियों का मजहब है क्या? सीधे जवाब देखिए कि ये सवाल हर बार पूछा जाता है, लेकिन लोग दबी जुबान में करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो आतंकियों का मजहब क्या है? आप भी जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एकदम दें, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी छोटी छोटी घटनाएं होती रही है। और पूरा हिंदू, जो भी कोई घटना होता है खास तौर पर वो टारगेट होते हैं हिंदू, लेकिन कश्मीर घाटी का एक जवान भी वहाँ पर, उसे पूछकर गोली मारा गया। परिवार को चलाने वाला इकलौता लड़का था जो कि घोड़ा उड़ा वहां चलाता था, उसको भी मारा गया है। तो घाटी को फिर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है और इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित यह कार्यक्रम लग रहा है। देखिए, पाकिस्तान को अब हमारा हिंदुस्तान में मोदी जी का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश का नाम होते जा रहा है, ये पच नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जबरदस्त साजिश है। मैं तो ये जानता हूँ, जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो घटना किया उसको ढूंढ के उसके घर में घुस के मारा था। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि आप भी घुस कर कहीं भी रुके हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी जो आतंकवादी छिपे हो, उनको खोज खोज के ढूंढ कर उनको मौत के घाट उतारा जाए और उनको इस तरह से मौत दिया जाए, तड़पा तड़पा कर मारा जाए। उनको भी लगे कि कोई भी आतंकवादी बने नहीं, इस तरह से मौत के घाट उतारा जाए। मैं अपील करता हूँ और हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि आप भी जगे रहिए। अगर इस तरह की घटना होती है, हिंदू जगेगा कब? हमेशा तो जातियों में बंटा हुआ था, जगेगा कब? क्योंकि जिस तरीके से ये धीरे धीरे समस्या बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं, आप देख लीजिए कोलकाता में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में स्थिति देख ले। हिंदू जहाँ भी अल्पसंख्यक हुए वहाँ कम हुआ, उनका पलायन खत्म हो गया। खत्म कहाँ है? देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज आप सोना बेचिए, लोहा खरीदिए और इस तरह अपने आप को तैयार करिए कि कल दिन कुछ भी जहाँ भी हो जाए तो हम सक्षम रहे आपस में लड़ने के लिए। एक एक हिंदू
100 के बराबर बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नेस्तनाबूद कर देगा सब सनातन को मिटा। पर्यावरण प्रेमी भी साथ में। आनंद, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से घटना हुआ है, पूरे देश भर में आक्रोश है, लोगों में काफी गुस्सा है, नफरत है, लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ एक गजब का गुस्सा देखने को मिला। साथ में एक और चीज सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत में सर्वधर्म के लोग रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें घिसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत दुखद है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग को जैसे ही जानकारी मिली सोशल मीडिया के थ्रू, एकदम घृणित ये घटना है और इसको माफ करने लायक नहीं है। और मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री से पूरा उम्मीद रखता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। केवल ढुलमिल नीति न हो, एक ठोस कार्रवाई हो, ताकि जिस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ, लोगों को मारा गया, नए नए जोड़े जो वहाँ गए थे एंजॉय करने के लिए अपनी शादी के बाद, उनको मारा गया, धर्म को पूछ के टारगेट किया गया। क्या और लगता है कि 370 वक्फ बोर्ड ये सब भी मसला है घाटी में? एक तरफ से, क्योंकि अब तो वहाँ अलगाववादियों का कोई सुनने वाला नहीं है, पत्थरबाजी खत्म हो चुका है, विकास की ओर जा रहा है, तो क्या लगता है कि पिछले कई सालों से सुलझाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, पिछले कई सालों से हमारा देश काफी अमन चैन में था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन विगत दिनों जो घटना हुई वो काफी शर्मनाक है, और इन सभी चीजों को ध्यान में रख के भारत सरकार को एक ठोस कार्रवाई करना चाहिए और मुंह को ऐसा दुश्मनों को मारना चाहिए, चुन चुन के मारना चाहिए जो हमारे देश के उन भारतीयों को धर्म के आधार पर मारा गया। ये काफी निंदनीय और मतलब इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं अरुण जी से। अरुण जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुआ है, इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तो कहेंगे कि ये झूठा भाईचारा बंद होना चाहिए और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधा इसका जवाब मिलना चाहिए हम लोगों को। जो भी हो रहा है धर्म पूछ के हो रहा है, तो हम क्यों अपने आप को टारगेट होने दें? नहीं होना चाहिए। ये भाईचारा, झूठा भाईचारा बंद होना चाहिए और डायरेक्ट पाकिस्तान पर आक्रमण होना चाहिए। हम भारत सरकार के साथ, हम सभी हिंदुस्तानी, सभी सनातनी भारत सरकार के कदमों का इंतजार कर रहे। जिस दिन भारत सरकार का आदेश आएगा, हम लोग लाठी डंडा से पाकिस्तान को मार के खत्म कर देंगे। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। ये पानी बंद करने से और ये दूतावास बंद करने से कुछ होने जाना नहीं है। ये ढुलमुल नीति अपनाना बंद करें प्रधानमंत्री जी और डायरेक्ट आक्रमण की तैयारी करें। हम सारे सनातनी उनके साथ हैं। तो आपने सुना इन लोगों की बातों को, क्योंकि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम इसलिए किया गया आतंकवादियों के द्वारा, कैमरा छिप रहा है, पाकिस्तान के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति जो है इस समय बहुत खराब चल रहा है। आर्थिक स्थिति उनका बहुत गड़बड़ है। वहाँ का जो जनरल है वो कहता है कि इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि कितना नफरत है उन लोगों में हिंदुओं के प्रति। यह भी जग जाहिर हो चुका है कि जहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, वहाँ का जो जनरल है वो मुनीजुर रहमान जो भी है, उसके द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान केवल बना है तो इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर बना है और यहाँ केवल इस्लाम के ही लोग रहने वाले हैं। तो क्यों ऐसी भाईचारा की बात किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित, क्योंकि आर्टिकल 370 हो, उसके वजह से पाकिस्तान की स्थिति गड़बड़ है, वक्फ बोर्ड की वजह से है। उसके बाद आपको बता दें धारा जो है वो तीन तलाक के मसले को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया जाता है। और कश्मीर के अलगाववादी जो POK है और आपको मकबूजा कश्मीर है, वहाँ की घटनाओं को लेकर उनको भड़काने की बात की जा रही है। क्योंकि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर या POK भारत के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पर जानबूझकर इस तरीके से घाटी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत सरकार फिर से उन्हीं के चरमपंथी और कट्टरपंथियों के हाथे हवाले कर दे कश्मीर को और वहाँ के पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा है उसको सफल किया जाए। आलोक जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आपने अभी इस घटना को देखा है, लोग एक मुस्लिम युवक की जो हत्या हुई है इस आतंकवादी घटना में, तो उसको लेकर लोग एक चला रहे हैं, विपक्ष के लोग हों या फिर उस समुदाय के लोग हों या वे हिंदुओं की ही एक बड़ी आबादी की बात करें, तो वो उस तरफ है कि आखिर मुस्लिम की भी हत्या हुई है इसमें। लेकिन लोग ये नहीं कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई और उसने विरोध किया इसलिए उसकी हत्या की गई। इस बारे में कोई नई टिक्का टिप्पणी हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो मुस्लिम की हत्या हुई है वो जाने अनजाने में हुई है। वो गोली अगर हिंदू को लग रहा है, गोली चलाने वक्त आतंकवादी अगर गोली चला रहा है तो गोली चलाने वक्त अगल बगल के लोग को भी गोली लग जाती है, देखते होंगे आप। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनको डायरेक्ट मारा गया, वो उनको अलग से
हिंदू को मारते क्रम में गोली इधर उधर छटक के लगी है। विपक्ष उसको हीरो बनाने में लगा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है मीडिया चैनलों के द्वारा। देखिए, मैं विपक्ष की बात को खारिज करता हूँ। विपक्ष तो केवल अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं। मैं तो ये मांग करता हूँ अपने भारत सरकार से कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और आप नया कानून लाइए कि जो भी मुस्लिम है हमारे देश में, हम भाईचारा नहीं रखेंगे। हम भाजपा से जुड़े हुए, फिर भी मैं कहता हूँ, मैं विरोध नहीं करता मुसलमानों का, लेकिन आज इस तरह की घटना देख के मुझे अंदर से इस तरह की पीड़ा हो रही है कि मैं अपनी पीड़ा बयान कर रहा हूँ कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो देश, और यहाँ के जो भी मुस्लिम भाई लोग हैं वो अपना पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, हमारा देश छोड़ दे। इस तरह का कानून आना चाहिए हमारे देश में, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तभी हमारे सनातनी बने रहेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहे और वो लोग हिंदू को देख देख के काटते रहे। पश्चिम बंगाल चले जाइए, क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या वो हिंदू नहीं थे? धीरे धीरे पलायन करा गया। कुछ दिन पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी, तो वहाँ से धीरे धीरे आज हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो आज हिंदुओं को थोड़ा सा बख्शा जा रहा है। कल अगर भाजपा की सरकार नहीं रहती है हमारे केंद्र में, तो फिर देखिएगा ये मुस्लिम राज्य, मुस्लिम देश हो जाएगा पूरा, और मुस्लिम की आबादी जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रही है, हमारा देश फिर मुस्लिम के अंदर में गुलाम हो जाएगा। तो मैं तमाम अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि आप भी अपने जो हम दो हमारे दो का नारा इसको छुटलाइए और आप भी एक नहीं 4-4 बच्चे पैदा करिए। चूंकि हमारा देश आज धीरे धीरे हमारा संख्या हिंदुओं का घटते जा रहा है और मुस्लिम की संख्या बढ़ते जा रही है। 2045-47 तक हमारा लग रहा है कि 50% मुस्लिम आबादी हो जाएगी हमारे देश में। तो मैं मांग करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और इस तरह का कोई कानून लाइए। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, हमारे गांधी जी ने हिंदू पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, तो पाकिस्तान में बहुत से मुस्लिम भी गए थे, हिंदू भी गए थे। वहाँ पे क्या संख्या थी हिंदुओं की, आज क्या संख्या है? धीरे धीरे परसेंटेज गिरते पाकिस्तान से हिंदू का पलायन हो चुका है। आज वहाँ पे हिंदू रहना नहीं चाहते, अगर है भी तो उनको इस्लाम कबूल करवा दिया गया है। हमारे टोटल हिंदू भाई वहाँ के धीरे धीरे या तो मजबूरी में या तो मारे गए और या तो पाकिस्तान में रह के मुस्लिम बन गए। तो इस तरह ये देश भी हमारा हिंदुस्तान भी धीरे धीरे, अगर मोदी जी अगर नहीं रहते तो आज ये 3-4 सालों में और भी संख्या बढ़ती और भी क्राइम बढ़ता। मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, धीरे धीरे देखिए ग्राफ भी गिरा हुआ था, लेकिन एकाएक फिर से इस तरह का माहौल किया जा रहा है कि हमारा देश फिर से भटक जाए, इधर उधर हो जाए। इसलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि आप जगे रहिए। फिर एक बार कह रहा हूं आपसे, सोना बेचिए, लोहा खरीदिए और तैयार रहिए हमेशा के लिए। अपने आप को मजबूत करिए। वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।